हाँ तो स्टूडेंट अपन आज पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के आगे जो लिवरवर्ट और मोसेस जो अपने दो इसकी क्लास पढ़ी है उसकी अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है वो क्या है। तो एक बार दोबारा सुन लेना, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्या ध्यान देना है आपको? आपको इतना याद है कि ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा सेम लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर आई हुई। ठीक है, नाम आपको याद है। और ये स्टेम लाइक है, लीफ लाइक, और यहां पे क्या बनता है वो कैप्सूल बनता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। इसकी बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। यदि पिछली क्लास में आपके फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप इस क्लास में एक बार 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एंथीरिया और आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर पढ़ाई है। तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जो आर्किगोनियम होती है वो ऐसे, यहां इसके अंदर क्या है, एक है, और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगी, कवर सेल हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी एनसीसी, कवर सेल एनसीसी। ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि पानी में तैरता हुआ, स्विमिंग करता हुआ एक जो एंथीरियोइड है वो यहां पर पहुंच जाएगा। इसके क्या है, पहला क्या है बेटा, एंथीरियोइड। अब ये एंथीरियोइड क्या करेगा, यहां पर आएगा। जब ये यहां पर आएगा तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो यहां पर ये जो नई किनार है, ये किनार यहां से खाली हो जाएगा, और ये एक अब यहां पर एक के पास आने के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यहां पर पहुंच जाएगा बाय वाटर, तो ये अब इसके अंदर एंट्री करेगा, और अंदर एंट्री करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, इस एक के पास पहुंच जाएगा। और जब ये एक के पास पहुंच जाता है तो एंथीरियोइड और ये जो आर्किगोनियम है, ये आर्किगोनियम का जो एग है वो दोनों मिलकर क्या बनेंगे बेटा, वो जाइगोट बनाएंगे। आपको मैं पहले बताता हूं कि एंथीरियोइड हैप्लॉइड है और एग भी हैप्लॉइड है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखो जब ये एंथीरियोइड और ये एग मिलेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, आगे जाके जाइगोट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि ये जो है यहां पर है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस यहां चल रहा है, अभी कैप्सूल नहीं बना उसमें, केवल ये प्रोसेस यहां पर चल रहा है। तो यहां इतना जाइगोट बनने के बाद में जब बात करें तो ये जाइगोट क्या है बेटा, 2n। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, और जब माइटोसिस होता है तो यहां पर ये जो आपकी ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, और यहां पर ये जो जाइगोट बन गया, यहां पर जाइगोट बनने के बाद इसमें माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होने के बाद में यहां पर एक ग्रोथ होगी, और ये यहां पे क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा। ये कैप्सूल कैसा है, डिप्लॉइड। क्वेश्चन आता है बेटा ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी में कौन सा पार्ट डिप्लॉइड है और कौन सा पार्ट हैप्लॉइड है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो यहाँ इस कैप्सूल के अंदर ये डिप्लॉइड है, और यहाँ पर होती है स्पोर मदर सेल। क्या होती है, स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉइड होगी। जब कैप्सूल डिप्लॉइड है तो ये भी डिप्लॉइड होगी। इसके अंदर बेटा और क्या होगा, मियोसिस होगा। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। अब आप जानते हो जो मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ये जब जर्मिनेट होंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा लीवरवर्ट्स और एक बनेगा मोसेस। ठीक है, लीवरवर्ट, अब देखो ये जर्मिनेट होगा, ये हैप्लॉइड स्पोर है तो लीवरवर्ट किसी सी बात है हैप्लॉइड होगा, तो ये क्या कौन सी बॉडी आ जाएगी, गैमेटोफाइट। और ये मोसेस है तो मोसेस में बनता है प्रोटोनियम,
और ये भी आपकी कैसी बॉडी आ जाएगी बेटा, वो गेमेटोफाइट है। ये आपका राइट साइड है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल सा कर लोगे, ठीक है। देखो चले आगे। ये वाला दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बताऊं। देखो मियोसिस है, दोबारा सुनते हैं इसको, जैसे तो आप समझ गए लेकिन फिर भी बता देते। ये स्पोर है, मियोसिस से क्या बने? हैप्लॉइड स्पोर बने। और ये बेटा और क्या होते हैं? जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद में ये बनाते हैं लीवर और मोसिस। ये कौन सी बॉडी है? गेमेटोफाइट। कौन सी बॉडी है बताओ? गेमेटोफाइट। मोसिस में क्या बनेगा? इसमें आगे चलके प्रोटोनिमा बनेगा। ये भी कैसी बॉडी है? गेमेटोफाइट। कैसी बॉडी है? गेमेटोफाइट। क्लियर है? अब अपन आगे बढ़ेंगे लीवर वर्ड और मोसिस के बारे में। यहां तक का क्लियर है? चलो इसको बेटा साथ के साथ शुरू कर लेंगे। अब मैं आपको लीवर वर्ड की कुछ बेसिक एक्टिविटी जैसे अपने बायोफाइटम्स पढ़ेंगे वैसे ही अपन बात कर लेंगे। तो आगे हेडिंग में आओ लीवर वर्ड। हाँ तो और बात करते हैं लीवर वर्ड के बारे में। देखना सिंपल चीजें हैं कि सबसे पहले यदि बात करें इसकी हैबिट की, तो सैडी हैबिट है इसकी, ठीक है। मोस्टली कौन सी है? छायादार सैडी हैबिट, लाइक बेंट स्टेम्स, यानी कि जो रिवर के किनारे होते हैं उसके जैसी जहां पर कंडीशन बनती है, यहाँ पर कैसे नदी के किनारों पे। मॉर्सिक ग्राउंड, जो लवणीय क्षेत्र होते हैं। डेंस सॉइल, बार्क ट्री, जो पेड़ होते हैं उनके छाल में। डीप इन द वाटर, पानी के अंदर। ये पहला पॉइंट है कि ये कहां पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। ऐसी बातें अपने ब्रायोफाइटा के बारे में भी करी है। ये ब्रायोफाइटा एक क्लास है लीवर वर्ड। तो लीवर वर्ड की यदि आपसे पूछा जाए लीवर वर्ड के बारे में तो क्या बताओगे? ये सारी चीजें आपको बता देंगे। इसकी जो बॉडी है वो थेलस जैसी बॉडी होती है, जैसे मार्केंसिया इसका एक एग्जांपल है। और मार्केंसिया का थेलस है, थेलस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। डोर्सिवेंट्रल साइड से क्या होता है? सबस्ट्रेट से अटैच होता है। लीफ लाइक अपेंडेज अरेव्ड इन रो लाइक स्टेम। याद रखना आपको, इस प्रकार की चीज बन जाती है। स्टेम जो होता है उसमें देखो इस लीफ लाइक एक अपेंडेज बनता है। और इसका एग्जांपल है बेटा कोरेला। ये आपको याद कर लेना है कि एक रो बनती है लीफ लाइक, ठीक है। लीफ की एक रो बन जाती है जो लगता है कि स्टेम है। क्या लगता है? स्टेम है, लेकिन वो लीफ से बना हुआ है। उसको क्या नाम देते हैं? कोरेला नाम देते हैं। राइजोइड होते हैं वो यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होते हैं। उसके बाद में बात करें लेटर्स की, स्पोर की बात आई थी, तो ये उसी का क्या है? मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफाइड सेल ऑफ स्पोरोफाइट्स इन सेम लीवर वर्ड फॉर स्पोर डिस्प्लेस्ड। क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेबी के द्वारा होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो कि ये लीवर वर्ड है, इसमें यहां पर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पोर बर्ड से बन जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? गेमी बोलते हैं। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन सेम थेलस के ऊपर है, तो ये रिक्सिया जो प्लांट है ब्रायोफाइटा का, उसका एग्जांपल है। और ये डिफरेंट के ऊपर है तो मार्केंसिया। आप एनसीईआरटी में लिखोगे तो एनसीईआरटी में आपके पास होगा तो मार्केंसिया जो है, इस मार्केंसिया का मेल और फीमेल दोनों प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है। तो आप देखना मार्केंसिया में मेल प्लांट, मेल सीरीज कौन सा है और फीमेल वाला कौन सा है। कई बार पूछ जाता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि उसमें डिफरेंस क्या है कि वहां पर आप देखोगे इस प्रकार से तो व्यवस्थित नहीं है और एक ऐसा व्यवस्थित है। तो जो व्यवस्थित नहीं है वो तो है मेल, और जो व्यवस्थित है वो क्या है? फीमेल। ऐसा क्यों? आप इसको याद कैसे रखोगे कि मार्केंसिया फीमेल प्लांट है, उसके अंदर इस प्रकार के फ्लावर है और इसमें फीमेल में ये है और मेल में ऐसा।
आप क्या करना है कि लड़कियां जो होती हैं वो अपने बालों को बहुत सजा के रखती है, लड़कियां क्या करती है बालों को बहुत सजा के रखती है, इसलिए उसके बाल क्या है एकदम सही से बने और लड़के करे तो करे नहीं करेगा काम। ठीक है, ऐसा ही मार्किंग के साथ ये अपनी बात होगी लीवर वर्ड, नोट कर लो। क्लियर, लाइफ साइकिल ऑफ लीवर सेम वैसा ही है जैसा ब्रेक फाइट का आपने बनाया, फिर भी एक बार हम दोबारा इसको देखें। यहां यदि अपन बात करें ये मार्केशिया वाली, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, देखो ये हो गया मार्केशिया का फेस और इसके ऊपर क्या है ऐसे की स्ट्रक्चर बनी हुई है और ये ऐसे ही बना हुआ है। ठीक, इसको बोलते हैं पेंथ्री डियोफो। इसके अंदर जो बनेगा पेंथ्रीडियम। अब यदि अपन ये तो मेल हो गए, फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या है, यहां पर ये ऐसे अरेंज है, ठीक है, और ये ऐसे अरेंज है, तो इसको बोलते हैं आर्कियोडियोफ्लोर। और ये यहां पर बनेगा इसमें, इसको बोलते हैं आर्कियोडियोफ्लोर। एनसीईआरटी खोल के देखना है, ये दोनों डायग्राम ऐसे ही सेम है, ठीक है, आर्कियोडियम और एंथीडियम। ठीक है, इसको आप एंथीडिया भी कहते हैं, एंथीडिया और आर्कियोडियम या आर्कियोडियम। ठीक, चलेगा। एंथीडियम क्या है बताओ, एंथीडियम क्या है, मेल गेमेट है, इसको आप क्या कहते हो, मेल गेमेट्स, इसको आप एग कह सकते हो। ठीक, ये ऐसी कंडीशन में हो। लीवर वर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, इलेटर्स होते हैं, इलेटर्स याद रखना, इलेटर्स कहाँ होते हैं, देखो देखो सही है। अब इन दोनों के अंदर क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये एग और ये मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जाइगोट। क्या बनेगा बताओ, जाइगोट बनेगा। अब आप देखो कि जाइगोट जो होता है, इस जाइगोट से यदि अपन जर्मिनेट करें, ये कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ है, तो ये ऐसी कंडीशन बन जाएगा जैसे आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा, जैसे राइजोइड्स स्टेम। अब ये जाइगोट कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जब जाइगोट बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये जर्मिनेट होगा यहाँ, और जब जर्मिनेट होगा तो यहाँ पर एक कैप्सूल बनेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ पर एक कैप्सूल बनेगा। ठीक, अब कैप्सूल जो है, इस कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल से क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, फिर स्पोर बाय एयर बिखर जाएंगे, और ये क्या होगा, फिर जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद में ये क्या बना देगा, लीवर की ये गेमेटोफाइट प्लांट को बना देगा। यानी कि गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाता है, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट बनाता है। ये हो गया आपका लीवर। कोई दिक्कत?
फटाफट लिखो इसको। अब अपन आगे पढ़ेंगे मोस के बारे में। चले अब अपन पढ़ेंगे मोसेस के बारे में। तो देखो सीधी सी बात है मोसेस के बारे में। यहाँ पर बात करें गेमेटोफाइट जो है, मैंने आपको पहले बताया था लिवरवर्ट और जो मोसेस के बारे में मैंने कहा था कि जर्मिनेट होता है स्पोर तो लिवरवर्ट मोसेस बनते हैं। तो मोसेस में प्रोटोनिमा स्टेज होती है। भाई बताओ आगे लाइफ साइकिल में प्रोटोनिमा स्टेज क्या होती है और लीफी स्टेज भी इसके अंदर होती है। प्रोवाइड फूड, जो हर्बिसियस मेमल्स होते हैं उनको ये फूड के रूप में प्रोवाइड होते हैं, यानी कि जो हर्बिसियस मेमल है वो मोसेस को फूड के रूप में खाते हैं। राइजोइड जो अभी मैंने आपको बताया लिवरवर्ट के अंदर जो राइजोइड है वो यूनिसेलुलर थे और अनब्रांच्ड है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि राइजोइड्स मल्टीसेलुलर और ब्रांच होते हैं। लिवरवर्ट और मोसेस में सबसे बड़ा डिफरेंस, सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन लीफी गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट पर यह है क्योंकि इसके अंदर गेमेटोफाइट डोमिनेट है ऑन सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांच। जैसे अपन कह सकते हैं कि ये प्लांट है, इसमें एक ब्रांच ये है, तो इसमें सेक्स ऑर्गन इसके ऊपर और इसके ऊपर दो अलग अलग ब्रांच जो होते हैं, एक ब्रांच में नहीं होते। बाइपेरिडेट एंथेरियोइड होता है। द स्पोरोफाइट ऑफ मोसेस इज मोर इलेबोरेटेड द लिवरवर्ट स्पोरोफाइट, यानी इसका स्पोरोफाइट मोसेस का स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की स्पोरोफाइट से थोड़ा सा डेवलप होता है। स्पोर लिव्स एंड जर्मिनेट टू फॉर्म a green pupae branch and filamentous stage, जिसको आप बोलते हैं प्रोटोनिमा, यानी ऐसे प्रोटोनिमा बनता है, इसको जुवेनाइल प्रोटोनिमा बोलते हैं। और स्पोर डिस्प्लेस पेरिस्टोम या पेरिस्टोम टीथ जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि जो स्पोर बनेंगे इस कैप्सूल के अंदर, ऐसे ये आपका एक कैप्सूल बन गया। इस कैप्सूल के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, पेरिस्टोम टीथ होते हैं। तो जब ये मेजर हो जाएगा तो मेजर होने के बाद वो टीथ क्या होता है, अचानक से खुलता है, ऐसे है अचानक से खुलेगा, अचानक से खुलेगा, उसके अंदर जो भी स्पोर है वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। यानी इसको खोलने के लिए कौन काम कर रहा है, पेरिस्टोम टीथ, उसमें क्या है इलेटर्स। तो ये भी आपको याद रखना है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग और फ्यूमेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम, ये क्या है, ये क्या है, इसके एग्जांपल। स्पेगनम जो होता है उससे पिट प्राप्त किया जाता है, पिट जैसा कोयल। यह आया था AIPMT 2014। क्लियर, ये हो गया आपका मोसेस के बारे में। गेमेटोफाइट प्रोटोनिमा स्टेज है, प्रोवाइड फूड हर्बिसियस मेमल्स में है, राइजोइड्स है, सेक्स ऑर्गन्स के क्या है, बाइपेरिडेट स्पोरोफाइट हो गया, स्पोर लीव्स हो जाएंगे, स्पोर डिस्प्लेस पेरिस्टोम टीथ हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्यूमेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम, ये है इसके एग्जांपल। क्लियर, और पढ़ते हैं लाइफ साइकिल में मोसेस। तो आगे लिखना, लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। तो यदि अपन बात करें तो इस प्रकार से यदि अपन कहें कि ये इसकी प्लांट बॉडी हो जाएगी और प्लांट बॉडी में ये यहाँ पर इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ यदि अपन बात करते हैं तो इसी के अंदर क्या होता है, एंथ्रीडियम और आर्कियोन, ठीक, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद में वो यहां पर इसके अंदर क्या बन जाएगा, ऐसे एक कैप्सूल बन जाएगा। आप जानते हो कैप्सूल में क्या होती है, स्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। ये स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा बेटा, स्पोर बनेगा, ठीक है, स्पोर बनेगा। और ये स्पोर जो है वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। और जब स्पोर जर्मिनेट होता है ना तो यहां पर एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं जुवेनाइल प्रोटोनिमा,
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? जुवेनाइल प्रोटोनिमा। अभी मैंने आपको ये कहा था कि मोसेज जो होता है उसके अंदर प्रोटोनिमा स्टेज होती है, तो जर्मिनेट होता है तो स्पोर जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले क्या बनेगी? प्रोटोनिमा बनेगी, और उसके बाद में क्या बन जाती है इसकी? ये प्लांट प्रोटीन। बोलो यहाँ, ठीक है। और ये इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोटोनिमा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाती है इसके अंदर? लेटर वर्ड बन जाती है। बताओ यार, ये हमने पढ़ लिया है डेवलपमेंट मोसेज, इनकी लाइफ साइकिल विद इंक्लूसिव। अब अपने पास इसका एक पॉइंट बचा है जिसको आप कह सकते हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा, वो अपन टेरिडोफाइटा के साथ में पढ़ते हैं। इतना क्लियर है, समझ में आया? देखो एक बार लाइफ साइकिल ऑफ मोसेज हो गया, एलजीडी मार्किकोनियम इस प्रकार से सारे काम कर रहे हैं। बताओ देखो, तो साथ में इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। बहुत सारे तो अपन इसके अंदर पढ़ लेंगे, कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन बाय फॉर्मिंग डेंस मैट और सॉइल, यानी कि क्या करता है, जहां पर मिट्टी नहीं है वहां पर क्या कर देगा? एक मैट बना देगा, और जब वो मैट डिस्ट्रॉय होगी वहां से, तो वहां पर क्या बनने लगेगी? हम सॉइल। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन काम कर रहा है? ब्रायोफाइटा काम। उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है कि ऐसे पहले से जहां पे पहले कभी भी कोई भी प्लांट वगैरह नहीं थे, जैसे मान लो कोई चट्टान है, नई बनी हुई चट्टान है, तो उसके ऊपर क्या होगा? यहाँ से सबसे पहले कौन ग्रो करते हैं? मोसेज ग्रो करते हैं, और ये यहाँ पर क्या करते हैं? सक्सेशन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी आप समझ, ठीक है। उसके बाद वाटर टैंक से स्टेगनम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के रूप में काम करता है, यानी कि क्या करता है? जैसे सबसे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके अंदर क्या होता है? स्टेगनम जो अमेरिकी जो सैनिक थे उनके घाव के ऊपर लगाने के लिए इस काम में लिया गया था, तो इसके अंदर वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। पॉलीट्राइकोम ये किडनी स्टोन को रिलीज करने के लिए काम में आता है, पॉलीट्राइकोम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिट की बात करते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि एआई जो थी 2014, इसके अंदर आया था कि ये जो पिट जो है, ये पिट इससे बनता है? स्पेगनम से। देखो, ऑल्डर पार्ट ऑफ स्पेगनम कार्बोनाइज्ड fossils and compressed to form spongy moss field। क्लियर? ये आपको याद करना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा क्या? क्लियर?